वक्त हूँ छेनागाड बाजार में। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आपको बाजार का यहाँ पे कुछ भी चहल पहल नहीं दिख रही होगी, मगर 28 तारीख से पहले ये बाजार हुआ करता था। जो बर्तन आ रहे हैं वो सब उसी दुकान के। अच्छा, आपकी दुकान का है। क्या कुछ अब संभावना लग रही है? साहब उसको देख के बहुत तरस हो रही है हमें। रोजगार था हमारा। यहाँ पे भी हमारी जेसीबी मशीन लगी है, एसडीआरएफ है, मौके पर पुलिस है, सब लोग सर्चिंग कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन देख रहे हैं कहीं। अभी तक लोगों में आक्रोश चल रहा है कि बॉडी को निकालो, बॉडी को निकालो, बॉडियों को निकालो। लोग अभी मान देख के चलो, बॉडी नहीं लिख रही, लोगों का कार्यक्रम आपको दिख रहा है। हमारी कोशिश है कि आज किसी भी तरह का रोड यहाँ तक पहुँच जाती है तो हम यहाँ पे सर्चिंग के लिए 4-5 मशीनें अपन सब कुछ लगा देंगे। अब पूरी कोशिश, हम कल भी दिन भर ही थे, आज भी दिन भर ही हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो है मतलब ये काम करें पूरा। बड़े बोल्डर और काफी मलबा मिट्टी सब बह करके इन यहाँ पर जो पुरानी दुकानें थी उन दुकानों के ऊपर आ गया था, जो कि तहस नहस हो गया। और जिसमें कि कुछ अभी थोड़ा बहुत अवशेष भी मिल रहे हैं जो जेसीबी की खुदाई से, और जो मैनुअल सर्चिंग है कुछ लेबरों से भी हो रहा है, और कुछ एसडीआरएफ और जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं वो भी कर रही हैं। और यहाँ से लेकर के बांसवाड़ा तक जो नदी के दोनों किनारों तक सर्च अभियान हमने चला भी दिया है। जो हमारी एक्सकेवेटर, जेसीबी मशीनें और ड्रिल मशीनें हैं तो वो भी अभी रास्ते में है, वो भी पहुँच रही है यहाँ पे जैसे रोड खुलता है। उसके बाद हमारा जो मैनुअली जो सर्च है तो उसको भी हम कर रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है। अभी है कि सरकार भी लगी है पर ढिलाई भी बहुत है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ढिलाई नहीं है, ढिलाई भी बहुत है। शुरू से अगर ताबड़तोड़ कुछ वहाँ जब चिनोक से हेलीकॉप्टर कहीं कहीं पहुंच जाते हैं या जेसीबी कहीं कहीं पहुंच जाते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आए वो जेसीबी? मिलजुल करके हम एक पॉजिटिव प्रयास करें, ये कहें कि राष्ट्रीय आपदा घोषित हो ताकि पैसा आए और हमारे काम चल पड़े। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय मौजूद हूं छेनागाड बाजार में। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आपको बाजार का यहाँ पे कुछ भी चहल पहल नहीं दिख रही होगी, मगर 28 तारीख से पहले ये बाजार हुआ करता था। ठीक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं से दुकानें शुरू हो जाती थी, मगर इस समय आप देख रहे होंगे कि यहाँ पूरी तरीके से प्रकृति का कहर ढाया हुआ है। 28 तारीख को बादल फटने के बाद पूरी तरीके से अगर तहस नहस कोई हुआ है तो वो हुआ है छेनागाड, और यही वो छेनागाड का बाजार है। दोनों तरफ दुकानें यहाँ पे हुआ करती थी, मगर आज यहाँ कुछ जिंदगियों की तलाश चल रही है। तकरीबन 8 से 9 लोग ऐसे हैं जो कि इस आपदा में काल कलवित हुए हैं, लापता अभी तक चल रहे हैं, और उन्हीं को ढूंढने को लेकर के अब यहाँ चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे डीडीआरएफ हो, चाहे स्थानीय पुलिस हो, या फिर तमाम सुरक्षा एजेंसियां हो, वो लगातार जुटी हुई हैं। मौसम साथ दे रहा है तो कार्य आगे बढ़ रहा है, मौसम साथ नहीं दे रहा है तो हर कोई हाथ खड़े किए हुए सिर्फ और सिर्फ इस तबाही के मंजर को देख ही पा रहा है। हम भी यहाँ तक आज पहुँचे हैं क्योंकि बमुश्किल ही जो सड़क है वो कुछ हिस्सों में खुल पाई है और अभी भी लगातार कार्य जारी है। तो छेनागाड का ये वो मुख्य बाजार था जहाँ पे कि तमाम आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर तरह की जो गतिविधियाँ होती थी वो यहाँ पे संचालित हुआ करती थी, मगर अब यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये मलबा, पत्थर, टूटे हुए पेड़ और आपदा के बाद की जो निशानियां बच जाती है वही सब कुछ यहाँ दिख रही हैं। पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी विकास पुंडीर साहब लगातार डटे हुए हैं, क्षेत्र में जुटे हुए हैं, और पूरे जो यहाँ पे राहत का कार्य चल रहा है, रेस्क्यू का कार्य चल रहा है, खोजबीन का कार्य चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग पे जुटे हुए हैं पुंडीर साहब। कभी एक बाजार यहाँ पे हुआ करता था, गुलजार हुआ करता था, मगर आज
तबाही के निशान पूरे दिख रहे हैं। बिल्कुल, कई जगहों पे रोड भी वॉश आउट हुई है, 4-5 जगह पे रोड भी वॉश आउट हुई है। लगातार वहाँ पे आप देख रहे होंगे, रास्ते से आएंगे, पोकलैंड मशीन भी लगी है, जेसीबी भी लगी है, लगातार रेस्क्यू वहाँ पे रोड बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पे भी हमारी जेसीबी मशीन लगी है, एसडीआरएफ है, मौके पर पुलिस है, सब लोग सर्चिंग कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन देख रहे हैं कहीं कुंडीर साहब, अभी भी जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि मन में एक इच्छाएं रहती हैं, एक आस रहती है, विश्वास रहता है कि शायद जिंदगियां बची हों, और उसी कसमकस में आप भी जुटे हुए हैं। देखिए, हमारी कोशिश है कि आज किसी भी तरह का रोड यहाँ तक पहुँच जाती है तो हम यहाँ पे सर्चिंग के लिए 4-5 मशीनें अपन सबको लगा देंगे। अब पूरी कोशिश, हम कल भी दिन भर ही थे, आज भी दिन भर ही हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो है मतलब ये काम करें पूरा। अच्छा, क्या कुछ स्थितियां हैं, कितने लोगों के यहाँ दबे होने की जो आशंका है, और किस तरीके से सर्चिंग अभियान किया जा रहा है? देखो, सर्चिंग अभियान के लिए डीडीआरएफ भी हमारे पास है, एनडीआरएफ भी है, और एसडीआरएफ भी लगातार सर्चिंग कार्य कर रही है। बाकी जेसीबी मशीनें लगातार लगी हैं। किस तरीके से इस सर्चिंग अभियान को कार्य रूप में बदला जा रहा है? देखो, सर्चिंग अभियान तो अभी लगातार चल रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं यहाँ पे, रास्ते में बड़ी दिक्कतें हो रही है क्योंकि हार्ड रॉक रास्ते भर में है, उनको कटिंग के लिए जो है पोकलैंड मशीन लगी। अगर यहाँ पे रोड अगर आज तक पहुँच जाती, उम्मीद है पहुँच जाएगी, तो सर्चिंग अभियान और तेजी हो जाएगा। बड़ी मशीनों को लेकर के, पोकलैंड मशीनों को लेकर के हर बार स्थानीय जनमानस कह रहा है, हालांकि हम भी उसी सड़क मार्ग के रास्ते आ रहे हैं, कहीं से भी मशीनों के आने लायक सड़क नहीं बची हुई है। आप लोगों की क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता देखो, सबसे पहले हमारी की रोड जितनी भी वॉश आउट हो रखी है, 5-6 जो गदेरे हैं वॉश आउट हो रखी है, ये गदेरे हमारे बन जाए। आज तक पूरी कोशिश हमारी कि रोड बन जाएगी। एक पोकलैंड मशीन गुप्तगासी रोड पे भी यहाँ लगी हुई है, कौन से गाँव है, इस गाँव से आगे आ गई है। तो आज कोशिश हमारी कि आज रोड पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद और तेजी सर्चिंग अभियान में आएगी। मगर और तेजी के साथ सर्चिंग अभियान में जुटने का जो पुलिस का दावा है, उसी दावे को देखने को लेकर के हम यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे तमाम एजेंसियां यहाँ लगी हुई हैं, लगातार खुदाई चल रही है, और इस विश्वास के साथ ये खुदाई चल रही है कि कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर दिखेगा। और उससे बड़ी बात, आप इधर की तरफ अगर कैमरे को देख रहे होंगे तो कई ऐसी आंखें हैं जो लगातार मिट्टी और पत्थरों को छानने पे जुटी हुई है कि किसी मिट्टी पत्थर में तो कुछ दिख जाए, ताकि जो रेस्क्यू, जो यहाँ पे खोजबीन का कार्य है, उसे और आगे तीव्रता के साथ, तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाया जा सके। नंदन सिंह रजवार जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, और इस पूरा जो यहाँ पे सर्चिंग अभियान चल रहा है, जो तमाम यहाँ पे एजेंसियां जुटी हुई हैं, उसके नोडल भी हैं। रजवार साहब, हम लोग भी पहुंचे हैं आज छेनागाड में, मगर स्थितियां दिख नहीं रही है कि यहाँ पे कभी गुलजार हुआ करता था, आज चारों तरफ मिट्टी और पत्थरों के ढेर हैं। सर, ये 29 अगस्त को जो ये आपदा आई थी, उस समय यहाँ पर कहीं ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिससे कारण कि बड़े बड़े बोल्डर और काफ़ी मलबा मिट्टी सब बह करके इन यहाँ पर जो पुरानी दुकानें थी, उन दुकानों के ऊपर आ गया था, जो कि तहस नहस हो गया। और जिसमें कि कुछ अभी थोड़ा बहुत अवशेष भी मिल रहे हैं जो जेसीबी की खुदाई से, और जो मैनुअल सर्चिंग है कुछ लेबरों से भी हो रहा है, और कुछ एसडीआरएफ और जो हमारी रेस्क्यू टीमें हैं वो भी कर रही हैं। और यहाँ से लेकर के बांसवाड़ा तक, जो नदी के दोनों किनारों तक सर्च अभियान हमने चला भी दिया है। और उसके बाद जैसे ही रोड कनेक्टिविटी, रोड खुल जाती है, उसके बाद जो बड़े बड़े जेसीबी हैं हमारी और एक्सवेटर वगैरह हैं, तो यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर खोज बचाव का, खोज का अभियान जारी रहेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी जारी है, क्योंकि आम जनमानस को अभी भी उम्मीद बनी हुई है कि कुछ मिलेगा जरूर? सर, इसमें 9 लोग थे और 4 नेपाली मूल के लोग हैं, और उनकी तो अभी तलाश तो अब क्या बता सकते हैं कि अब वो या तो मलबे में दब गए हैं, और या हो सकता है कि जो सैलाब में फर्स्ट फ्लड में ही वो बह भी सकते हैं। तो खोज बीन का जो कार्य है वो किस किस तरीके से किया जा रहा है? कुछ प्लान तैयार किया गया होगा?
हाँ सर, कुछ इस प्रकार का क्या है कि जो ये बड़े बड़े बोल्डर हैं यहाँ पे, तो इनको इनके नीचे भी हो सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़े बोल्डर हैं, तो इनको फोड़ दिया जाएगा, इनको तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद तब भी सर्च किया जाएगा। उसके लिए जो हमारी एक्सकेवेटर, जेसीबी मशीनें और ड्रिल मशीनें हैं, तो वो भी अभी रास्ते में हैं, वो भी पहुंच रही है यहाँ पे जैसे रोड खुलता है। उसके बाद हमारा जो मैनुअली जो सर्च है, तो उसको भी हम कर रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है, और अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। छेनागाड़ में हम खड़े हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि छेनागाड़ मुख्य केंद्र हुआ करता था तमाम गांवों का। अगर हम पूर्वी बांगर के तमाम गांवों की बात करें, वहां की सड़कें भी अभी पूरी तरीके से ठप हैं। प्रथम जो चरण है वो आप लोगों का छेनागाड़ से जो रिकवर करना है, जो उम्मीदें लोगों को अभी बनी हुई है उसको रिकवर करना है। उसके पश्चात जो आगे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां को लेकर के क्या कार्य? वहाँ पर जैसे ही हमारी ये रोड की कनेक्टिविटी सुचारू हो जाती है, तभी तो जेसीबी पहुँच पाएगी वहाँ पे। वो जेसीबी अभी पीछे हैं, और जैसे ही रोड खुल जाएगा 1 या 2 दिन के भीतर तो तभी पूरी रोड है, यहाँ आगे वाले मार्ग खुल जाएंगे। तो रोड कनेक्टिविटी को लेकर के तमाम जो एजेंसियां हैं, प्रशासन का जो पूरा ध्यान है वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर जुटा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे जैसे खुदाई चल रही है वैसे ही जो आपदा के अवशेष हैं, क्योंकि आपदा से पहले मैंने पहले ही बताया यहाँ एक पूरा बाजार हुआ करता था और अब उसके अवशेष निकलने शुरू हो गए हैं। लगातार तलाश जारी है। हाँ, ये देखो निकल तो रहा है मतलब। एक भाई साहब यहाँ दिख रहे हैं और आपका प्रतिष्ठान भी यहाँ पे जी, था? प्रतिष्ठान भी था, एक होटल भी था। हाँ। कहाँ पे हुआ करता था? यहाँ पे था जो, अच्छा, ऊपर की तरफ? मतलब 2 साइड था वो, एक नीचे वाला था, एक हाँ। ऊपर की साइड था। अच्छा। अभी जो ये मलमा दिख रहा है ना, हाँ। ये उसी का दिख रहा है। अच्छा, ये जो कड़ी वगैरह जो ये दिख रहा है ये आपकी दुकान का है? जो बर्तन आ रहे हैं वो सब उसी दुकान के। अच्छा, आपकी दुकान का है। क्या कुछ अब संभावना लग रही है? साहब उसको देख के बहुत तरस हो रही है हमें। हाँ। रोजगार था हमारा, बिल्कुल कहीं ना कहीं रोजगार पूरी तरीके से तबाह हो गया है। और जो 8 से 9 लोग दफन यहाँ बताए जा रहे हैं। 9 लोग हैं यहाँ से लापता। 9 लोग जी। उस जिस रात को ये तबाही का मंजर यहाँ पे हुआ था, आप लोग थे क्या यहाँ या आप जाते? जी, हम 7 बजे तक उस टाइम यही थे, और बाकी जो 9 लोग थे वो यही थे, पूरी रात भी यही थे। वो यही स्टे करते थे रात में। अच्छा, वो यहीं थे? जी, जी। तो हमेशा की दिनचर्या यही होती थी। मतलब जो इधर उधर के थे वो 8 बजे 9 बजे मतलब मार्केट के हिसाब से चले जाते थे, अपने घरों को निकल जाते। बाकी जो यही रहने वाले थे, जैसे लेबर थी वो भी यही रहती थी, उनका यहाँ पे साइड चल रहा था। और ऑपरेटर था ये जेएसपी वाला, उसका भी कमरा वही था। अच्छा। और डॉक्टर था, वो भी उनका कमरा था, ये कभी कभी यही रुकते थे। वो भी 2-3 दिन के बाद घर से आए, उस दिन उनको मौत ने बुलाया था और यही रुके वो भी। इसका पता आपको कब चला? इसका पता हमें सुबह लगभग 4 बजे चला। जब हम 4 बजे थोड़ा सी साफ हुआ मौसम, उसके बाद यहाँ ऊपर से वीडियोग्राफी की गई। अच्छा। तब जाके हमें यहाँ की वीडियो मिली कि यहाँ का गांव का तो हो ही गया था, तो यहाँ का प्रूफ हमें तब मिला जब यहाँ ऊपर से लोग यहाँ आए और यहाँ से उन्होंने क्लिप डाली, तब जाके हमने देखा कि यहाँ भी पूरा बर्बाद हो गया। अच्छा, तमाम लोग प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं और क्योंकि आप तो प्रभावित हैं और आप देख भी पा रहे होंगे जैसे जैसे वो मलबा निकल रहा है वैसे ही जो प्रभावित हैं उनकी आंखें भी नम होती जा रही हैं। तो काफी उस समय दुख भी होता है, दिक्कतें भी होती हैं कि एक हमारा घरौंदा हुआ करता था आर्थिक, और वो किस तरीके से मिट्टी में मिल गया है। और कितनी दुकानें यहाँ पे? लगभग यहाँ पे टोटल 17 दुकानें थी सब। तो 17 दुकानें थी यहाँ।
17 टोटल बर्बाद हो गई। अच्छा, जो कार्य यहाँ पे चल रहा है इससे संतुष्ट हैं आप? ये संतुष्ट लोग तभी होंगे जब तक यहाँ जो बॉडी है ये पूरा छना नहीं, तब उसके बाद ही लोगों को संतुष्ट होगी यार हमें वहाँ कुछ कार्य किया था, हमें कुछ नहीं मिला, वहाँ बॉडी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, तब जाके लोग, मुझे लग रहा है कि संतोष तभी होंगे। अभी तक लोगों में आक्रोश ही चल रहा है कि बॉडी को निकालो, बॉडी को निकालो, बॉडियों को निकालो। लोग अभी मान देख के चलो बॉडी नहीं निकली, लोगों का कार्यक्रम वहाँ आपको दिख रहा है, वो बिना बॉडी के वहाँ लोग उनका कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, वो एक है कि आज हम हिंदू लोग हैं, हमने अपनी रस्में भी पूरी करनी है। बिल्कुल, आज से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो गए श्राद्ध भी आज से शुरू हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब यह है कि सरकार भी लगी है पर ढिलाई भी बहुत है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ढिलाई नहीं है, ढिलाई भी बहुत है। शुरू से अगर ताबड़तोड़ कुछ वहाँ जब चिनोक से हेलीकॉप्टर कहीं कहीं पहुंच जाते हैं या जेएसपी कहीं कहीं पहुंच जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आए वो जेएसपी? उसी रात अगर डाल देते तो कुछ न कुछ कार्यवाही तुरंत हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल खाली बिल्कुल रोड के भरोसे है साहब, रोड के भरोसे भी नहीं होगा। करने के लिए बहुत कुछ होता है, करने से बहुत कुछ होता है, और जो प्रभावितों का आक्रोश है वो भी लाजमी है, जायज है। बढ़ेंगे आगे की ओर और देखेंगे कि किस तरीके की जो तबाही है वो यहाँ क्षेत्रों में हुई है। जहाँ आप देखेंगे वहाँ आपको एसडीआरएफ दिख जाएगी, डीडीआरएफ दिख जाएगी, एनडीआरएफ दिख जाएगी, स्थानीय पुलिस दिख जाएगी, तमाम एजेंसियां दिख जाएंगी जो कि लगातार जुटी हुई हैं यहाँ पे खोजबीन के कार्यों में।
केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत जी मुझे मिले हैं और छेनागाड़ की जो तमाम स्थितियां हैं, जो तस्वीरें हैं, वो आपको ने देखी हैं। भाई साहब, छेनागाड़ हम अभी गए थे और एक ही शब्द मेरे जेहन में आ रहा था कि डगर आसान नहीं है छेनागाड़ की। देखिए, छेनागाड़ इस इलाके का बाजार था और मेरा मानना है कि बाजार के इर्द गिर्द ही सभ्यताएं बसती हैं या सभ्यताओं का सहारा बाजार होता है। बहुत बड़ा बाजार था, बहुत अच्छे हमारे व्यवसायी थे वहाँ पर और उनका व्यवसाय उजड़ गया है और व्यवसाय के अलावा लोगों का आसरा भी था वो। बाजार मतलब आसरा होता किसी का, कभी कोई सामान लेना हो। बाजार तो बहुत हैं, बम्बई में बाजार हैं, दिल्ली में बाजार हैं, रुद्रप्रयाग में बाजार हैं, अगस्त्यमुनि में बाजार हैं, बांसवाड़ा में बाजार हैं, लेकिन लोकल का बाजार। और दूसरा, छेनागाड़ की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि केदारनाथ, इस इलाके के हमारे सैकड़ों लोग केदारनाथ जाकर के जीविकोपार्जन करते हैं, जिनमें खच्चर वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं। तो आज तक के इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा। छेनागाड़ को बहुत छोटी जगह समझ रहे हैं, लेकिन छेनागाड़ उन सैकड़ों लोगों का सामान ले जाने का आसरा था। पप्पू लाला जी से यात्रा से पहले सामान ले जाना था और कहना था भाई घोड़िया संक्रांत के बाद तुम्हारा पैसा देंगे, खच्चर वालों का। या दुकानदार सामान ले जाता है, कह भूला, वापस आकर के हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये एक 12 लालाओं की दुकान की आजीविका का प्रश्न नहीं है, बिल्कुल। या पप्पू लाला की दुकान जो खत्म हुई उसका प्रश्न नहीं है। पप्पू लाला के साथ इस इलाके के जो सैकड़ों व्यापारी, घोड़े खच्चर वाले, मजदूर, सब लोग जुड़े हुए थे, उन पर भी संकट आ गया है। अब आप कह रहे हैं साहब कि क्या होगा। देखिए, इस आपदा में अभी तक के एक बिंदु पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं साहब ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। मैंने आपके वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अधिकारी से, जो नोडल अधिकारी था, उनसे पूछा कि भाई आप ये बताओ आपके राज्य सेक्टर में इस साल कितनी आपने सोलर लाइट रखी हैं पूरे जिले के लिए। तो बताया 300 तो यही चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है, इतनी बड़ी आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार को इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, तभी कहीं से बजट की गुंजाइश होगी। बिल्कुल। और मेरा यहाँ के सत्ता दल के माननीय विधायकों से निवेदन है, लोगों को झूठे आश्वासन न मत दें। आपके पल्ले तो अपने गांव की, अपने मोहल्ले की सड़क ठीक करना नहीं है। मैं विधायकों को चुनौती के साथ कह रहा हूं कि उनके विभागों के पास, लोक निर्माण विभाग के पास इतना बजट नहीं है कि वो विधायक के गांव की सड़क का डामरीकरण कर सके। तो इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए, ये जो हमारा जो अवस्थापना का नाश हो गया, खत्म हो गई है सारी अवस्थापना, चाहे सड़क के रूप में हुई है। यहाँ पर स्कूल का रास्ता, 5 गांवों का स्कूल है, रास्ता ही नहीं है, क्या करेंगे बच्चे, सैकड़ों बच्चों के लिए। तो इन सब के लिए राज्य सरकार को और हम सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, मेरा तो कहना यह है, सबसे बड़ी बात कि छेनागाड़, जोला बड़ेज से लेकर के जो हमारे सारे गांव हैं, मैं एक गांव का नाम नहीं ले रहा हूं, उछोला से लेकर के ऊपर तक के गांव, जो इस इलाके के 10-12 गांव हैं, इन गांवों से बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, जो अपने हेलीकॉप्टर को विक्रम की तरह चलाते हैं और बिना बुलाए सब जगह जाते हैं, उन्होंने इस इलाके की सुध तक नहीं ली। हालांकि सुध लेकर के उनके पास कोई राजनीतिक, उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। जो हम कहते हैं, बार बार हम कहते हैं कि हरीश रावत जी से सॉल्यूशन लीजिए, लेकिन उनको यहां आना चाहिए। सॉल्यूशन बहुत छोटे हैं। अब आप कहेंगे साहब 9 लोग मर गए, वहां 9 लोग मर गए, डेड बॉडी नहीं मिलेगी, टनों मलबा पड़ा हुआ है, टनों मलबा पड़ा हुआ है। देखिए, ये बात सही है कि जो जिनके लोग मर गए वो बहुत व्यथित है, उनको डेड बॉडी चाहिए, लेकिन वो मलबे के नीचे क्या गुंजाइश है कि कितना निकल पाएगा, क्या निकलेगा। यानी वो लोग लापता की सूची में रहेंगे। लापता व्यक्ति के लिए जो कानूनी प्रोविजन है, 7 साल के बाद जुडिशियल डेथ, न्यायिक मृत्यु डिक्लेयर करने के लिए वाद लाना पड़ता है जज साहब के यहाँ, उसमें भी लग जाता है 1-2 साल। तो उन लोगों को अगर माना सरकार कुछ देने की मंशा भी रखती है, उन लोगों को आज के बाद 9 साल के बाद कुछ राहत मिलेगी। तो राज्य सरकार को, जैसे 13 की आपदा के बाद हरीश रावत सरकार ने निर्णय लिए थे, एक प्रोसेस तैयार किया था कि एफआईआर दर्ज होगी, आयोग जाएगा, दरोगा जी जाएंगे, जांच करेंगे, एफिडेविट लेंगे और उनके जो देय हैं उनको देंगे। तो राज्य सरकार को, क्योंकि ये आपदा इस तरह की यही नहीं आई है, धराली में भी टनों मलबे के नीचे लोग मरे हैं और धराली हमसे पहले हो गया, वहां भी कोई डेड बॉडी नहीं मिली है मेरे हिसाब से। मैं तो आपदाग्रस्त क्षेत्र में, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है, हमारा जो अनुभव है, वहां भी कोई डेड बॉडी नहीं मिली होगी। तो उन लोगों के लिए जिनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है, इन आपदा में राज्य सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए
और दूसरा जो मेरा ये कहना है कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, तभी जाकर के बिना मदद के राज्य सरकार के पास कोई बूता नहीं है। राज्य सरकार के पास कुछ है ही नहीं। अगर है, अगर मेरे विरोधी मतलब ये लोग सोचते हो कि राजनीति कर रहे हैं, तो बताएं कि बजट किस विभाग का कितना है, हम अभी खोल दें, हर विभागवार हम बता दें इनको कि आप हकीकत में क्या है। देखिए, जल संस्थान ने अपने सारे साल का बजट एडवांस सब लगा दिया है सिर्फ प्लास्टिक के पाइप खरीदने में। जल निगम कहीं काम करता नहीं है। बिजली विभाग किसी तरह से, क्योंकि वो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन घाटे में भी काम कर लेता है, कर रहा है। ऐसे सब विभागों की स्थिति है। तो मिलजुल करके हम एक पॉजिटिव प्रयास करें, ये कहें कि राष्ट्रीय आपदा घोषित हो ताकि पैसा आए और हमारे काम चल पड़े।